नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स अपडेट के बारे में। इनकम टैक्स अपडेट फाइनेंस बिल 2025 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिया है। जैसे टीडीएस का रेट, इनकम टैक्स स्लैब रेट, न्यू लिमिट को बढ़ाई है, स्टैंडर्ड लिमिट 87A को बढ़ाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट के चेंजेस के बारे में। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब रेट में चेंज किया गया है। हाँ जी दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चेंज किया गया है जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 26 से। ये नया स्लैब रेट 4 लाख तक की इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी। 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा न्यू टैक्स रिजीम में। 4 से 8 के बीच में 5% का टैक्स, 8 से 12 के बीच में 10% का टैक्स, और 12 से 16 के बीच में 15% का टैक्स, और 16 से 20 के बीच में 20% का टैक्स, और 20 से 24 के बीच में 25% का टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 30% का स्लैब, जिसकी इनकम 24 लाख है एनुअली, वो 30% के स्लैब में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मान लो कोई पर्सन 18 लाख रुपए एनुअली कमा रहा है, तो उसका टैक्स कैसे बनेगा? 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, पहले 4 लाख पे। उसके बाद 4 से 8 लाख के ऊपर 20,000 का टैक्स बना उसका। फिर 8 से 12 के बीच 40,000 का टैक्स, और 12 से 16 के बीच 60,000 का टैक्स, और 16 से 18 के बीच 40,000 का टैक्स। इस प्रकार से टोटल टैक्स उसका जो बन गया 1,60,000 बिफोर सेस और सरचार्ज। अब सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज में क्या क्या चेंजेस है बता देता हूँ। सरचार्ज के अंदर चेंजेस है, सरचार्ज जो हायर इनकम अर्न करते हैं उसमें जो रेट का चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो, सरचार्ज का रेट इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से लगेगा। देखो, 50 से 1 करोड़ के बीच, अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच इनकम होती है तो 10% का सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15% का सरचार्ज लगेगा, और 2 करोड़ अबव है एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 25% का टैक्स लगेगा, और 2 करोड़ से अबव है कैपिटल गेन के साथ। एक कोई इंडिविजुअल जिसकी अर्निंग 2.5 करोड़ है तो उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। टैक्स का बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए जिसका हम 60 ईयर से ज़्यादा है लेकिन बिलो 80 ईयर है, उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। लेकिन जो इंडिविजुअल जिनकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, उनकी एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख है। मतलब सीनियर सिटीजन 60 साल की एज में है या 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल के बीच में है। देखो, इनकम टैक्स में 2 तरह के सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। जिनकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है वो सीनियर सिटीजन के अंदर है, उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होगी। जो इंडिविजुअल जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है उनकी 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में और रीबेट के बारे में समझते हैं। 87A में स्टैंडर्ड डिडक्शन अब बढ़ा दिया, 60,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और रीबेट इंक्रीज कर दिया। रीबेट अब जो मिलेगा, पहले 7 लाख पे रीबेट मिलता था, अब 12 लाख पे रीबेट मिलेगा। यानी रीबेट की लिमिट बढ़ा दी, अब मैक्सिमम रीबेट 60,000 का आपको मिलेगा। ठीक है, पहले इसमें 22,500 समथिंग था, अब 60,000 का मैक्सिमम रीबेट मिलेगा। यानी जो 12 लाख की लिमिट है वो रीबेट के मिला के, मतलब रीबेट देंगे आपको 12 लाख के अंदर, कि 12 लाख की अगर इनकम होती है तो 60,000 तक का आपको मैक्सिमम रीबेट मिल जाएगा। मतलब कि एक पर्सन जो 12 लाख रुपए कमा रहा है ईयरली, उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा रीबेट मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम होती है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन गेमिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी से हो गया, कैपिटल गेन से बनाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बनाया, वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि रीबेट जो मिलेगा ओनली स्पेशल रेट की इनकम को हटाने के बाद। अब हम बात करें कैपिटल गेन टैक्सेशन के अंदर क्या चेंज कर दिया गया। इंक्रीज कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट। टैक्स रेट जो था 112A के अंदर 10% था, अभी 12.5% इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लिए कर दिया। पहले 10% लगता था इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लिए, अब 12.5% लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केटिंग करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और एज ए इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर में, तो उस पर 10% का टैक्स लगता था पहले, अब 12.5% का टैक्स लगेगा। साथ ही साथ बात करें क्रिप्टो के ऊपर कंफर्म कर दे 30% टैक्स लगेगा। 30% जो आप गेन करोगे क्रिप्टो के ऊपर, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए 10 लाख का स्टॉक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर बेचा, उसकी वर्थ लॉन्ग टर्म के अंदर 10 लाख रुपए है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपए बनी है, वर्थ नहीं मतलब कि जो उसने अमाउंट बेचा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपए कमाया, तो उसको 1.25 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले इनको 1 लाख टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब इनको 1,25,000 का टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम पे। अब टीडीएस की अमेंडमेंट की बात करें तो टीडीएस में क्या चेंज कर दिया, टीडीएस के रेट में चेंज कर दिया है। टीडीएस जो लगेगा इंटरेस्ट इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ के 10% का टीडीएस लगेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के अंदर बात करें तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के अंदर कार्ड गेम, अदर गेम एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन गेम पे 30% का टीडीएस रेट रिमेन अनचेंज रहेगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के ऊपर 30% का टीडीएस रेट एप्लीकेबल है और ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर 30% विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी ऑनलाइन गेमिंग इनकम 1 रुपये की भी होगी तो भी उस पर 30% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर रीमेंस 2% का टीडीएस रेट है और टीडीएस रेट इंटरेस्ट पेबल ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर के ऊपर 10% है। कंटिन्यू अप्लाई है डिवेंचर इशू बाई कंपनीज एंड लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। लॉन्ग टर्म के ऊपर 12.5% टीडीएस अप्लाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। एनआरआई के ऊपर इस प्रकार से टीडीएस लगेगा 20% लगेगा नॉन, अगर इन्वेस्टमेंट इनकम होती है 20% एनआरआईज के ऊपर टीडीएस लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5%, डिविडेंड इनकम पे 10% टीडीएस अप्लाई होगा। अगर डिविडेंड इनकम जो फॉरेन इन्वेस्टर जो एनआरआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में 10% का उनको अगर डिविडेंड रिसीव होता है 10% का टैक्स लगेगा। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का लगेगा, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ये किसके लिए, केवल ये उनके लिए जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए नहीं है ये। इसके बाद बात करें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर 30% का टीडीएस लगेगा गेमिंग प्लेटफॉर्म पे। ऑपरेटर को यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट थी थ्रेशोल्ड लिमिट वो भी हटा दी है, 1 रुपये की इनकम होगी तो भी टीडीएस लग जाएगा। सेक्शन 194M के अंदर 5% टीडीएस लगेगा अगर 50 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल या प्रोफेशनल सर्विस दी जा रही है, 50 लाख की वैल्यू पेमेंट की जाती है तो। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जो कमीशन था, कमीशन पे पहले 5% का टीडीएस रेट था, अब इसको घटा के 2% कर दिया है। यहाँ पे कमीशन वाले में टीडीएस रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो नॉन फाइलर होते थे, नॉन फाइलर का हायर टीडीएस कटता था, जो आईटीआर फाइल नहीं करते थे उन पे पेनल्टी लग जाती थी, हायर टीडीएस कटता था। तो जो हायर टीडीएस वाला प्रोविजन है नॉन फाइलर के लिए उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, फाइनेंस बिल में। बाकी मोटा मोटी यही चेंजेस है इनकम टैक्स के लिए फाइनेंस बिल 2025 में। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।